गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करते हैं आप लोगों के हाफ ईयरली का फर्स्ट लेसन एंड योर लेसन इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स। सॉरी। जैसे आप जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन करना इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसमें? एनिमल्स और प्लांट्स। लिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। You know that seeds are produced as a result of sexual reproduction in plants। जैसे कि आप जानते हैं seeds are produced as a result परिणाम के तौर पर of sexual reproduction in plants। पौधों में किसका एग्जाम्पल है? sexual reproduction का एग्जाम्पल है। but in animals लेकिन जानवरों में some lay eggs while other give birth to young ones। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ अंडे देते हैं और कुछ अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चों को या अपने नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं। इन एनिमल्स लाइक कॉकरोच a tiny adult like forms come out of the eggs। Two individuals are required in this process for reproduction। रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिज्म की हमें ज़रूरत होती है। मीन्स दो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि one person is male and second person is female। Similarly in animals like bird, dogs, cat and human beings two individuals are required for reproduction। और रिप्रोडक्शन के लिए इन जीवों में भी हमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Reproduction is the process of producing offspring of the same kinds as the parent, and it helps in maintaining the species। There are two types of reproduction, namely asexual and sexual reproduction। तो यहाँ पर क्या बताया गया है भाई? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस, वह प्रक्रिया है जिसके दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी ही जैसी संतान को ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देता है। और रिप्रोडक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि भाई वन ही पेरेंट्स के द्वारा आपके कई ऑफ स्प्रिंग का निर्माण किया जा रहा है, या एक ही पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड करके कई ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड करके दो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करता है और अपनी जो अस्तित्व होता है, अपना अस्तित्व को क्या कर लेता है? समाप्त कर लेता है। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट वीडियो फॉर यू आर लुकिंग इन वीडियो। देयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा एंड देयर इज़ टेंटिकल, hypostone, and that is the process of budding for mother cell when bud are going to be mature, and after some time it separate with its mother and make a perfect hydra or mature hydra। That is the process of asexual reproduction। Asexual reproduction, there is no need of two parents, there is only need of one parents, and that is called asexual reproduction। Now your next topic is sexual reproduction। Let's start your next topic, sexual reproduction। In sexual reproduction, both the parents, male or female, are needed to produce individual of the same kinds। These reproduction occur in highly animals such as fish, frog, cow, dog, humans beings, etc। Then your next topic is reproduction in humans। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस फ्यू ऑफ स्प्रिंग एट वंस टाइम देन अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल वुमेन यूजुअली प्रोड्यूस ओनली वन एग एवरी मंथ। जो फीमेल होती हैं वो एवरी मंथ, मीन्स एवरी मंथ का मतलब प्रत्येक महीने एक ओवा का फॉर्मेशन करती हैं। दे रिलीज वन ओवा फ्रॉम देयर ओवरी, ठीक है। हैव गुड चांस ऑफ फर्टिलिटी इट।
द डेवलपिंग बेबी इज़ देन प्रोटेक्टेड inside the mother for 9 months before it birth। जब वो पैदा होता है उससे पहले मदर के यूट्रस में बेबी का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Let's start our male reproductive system. What is male reproductive system? The following are the parts of the male reproductive system are। male reproductive system में हमारे निम्न भाग पाए जाते हैं। First number is testis। testis, one pair of testes is present in male। male में one pair of testis पाई जाती है। Who are responsible for producing sperm, जो sperm produce करने के लिए responsible होती हैं। The second topic is vas differentia या sperm duct। vas differentia, there is tube-like structure present upside of the testis, that is called vas differentia। They are responsible for carrying the sperm from the penis। And the next topic is epididymis। Each testis leads into a coiled tubular structure called the epididymis, where the sperm are stored। mean that जहाँ पर sperm को स्टोर किया जाता है, epididymis is present upside of the testis। जो हमारी epididymis होती है वो टेस्टिस के ऊपर, आप देख सकते हैं कि टेस्टिस के ऊपर coiled स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसे epididymis कहते हैं। और epididymis में क्या होता है, हमारे sperm को स्टोर किया जाता है। The next topic, that is penis। A penis is used to pass urine as well as to deliver the male reproductive cell called sperm into the vagina from the female body। हमारी जो पेनिस होती है वो यूरिन को पास करने के लिए और स्पर्म को फीमेल वेजाइना तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल is obtained in the age of 15 to 16। और मेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आ जाती है, 15 to 16 years में a male person can start producing sperm at this stage। और इस स्टेज में हमारे जो मेल होते हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। और स्पर्म और मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड, जो तरल पदार्थ और स्पर्म का मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीमेन कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? लेट्स डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग female reproductive system। First topic is ovary। ovary, you know what is one pair of ovary present in female। each ovary produce all the female gametes called ova। सभी ओवरी क्या करती हैं, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करती हैं जिसको हम ओवा कहते हैं। Between the age of the 10 to 14, a girl's ovary start to release egg into her oviduct। हमारी 10 से 14 साल के जब लड़कियां हो जाती हैं तो ओवरी से ओवा का रिलीज होना चालू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। और इसकी यह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ओवुलेशन कहलाती है। वन एग मैच्योर एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरीज। सेकंड टॉपिक, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। इट इज अ थिन एंड कॉइल्ड मैस्कुलर ट्यूब विच द यूट्रस एंड ओवरी, जो किससे जुड़ी होती है, यूट्रस और ओवरी से जुड़ी होती है। इट पासेस द ओवा इनटू द यूट्रस। और ये यहाँ से क्या होता है, ओवा निकल कर जाता है कहाँ पर, यूट्रस पर। इट पासेस द ओवा इनटू द यूट्रस बाय इट्स सिलियरी एक्शन। किसके द्वारा, सिलियरी एक्शन के द्वारा। जो ओवा होता है वो हमारा कहाँ पहुँचता है, ओवा हमारा फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में आकर पहुँचता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेजाइना। द यूट्रस ओपन इनटू द वाइड मैस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। जो यूट्रस होता है वो कहाँ खुलता है, वेजाइना पर खुलता है।
एवरी वुमेन रिलीज एन एग, प्रत्येक वुमेन क्या करती है, एग को रिलीज करती है। इफ़ द एग गेट फर्टिलाइज्ड, यदि एग हमारा क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट पर, और फैलोपियन ट्यूब पर, द यूट्रस मस्ट बी रेडी टू रिसीव द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यूट्रस क्या करता है, तैयार रहता है, किस लिए, टू अचीव डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो हमारा डेवलप हो चुका होता है उसको अपने अंदर लेने के लिए। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, यदि एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है विद इन 3 days, 3 दिन तक, इट डाई, ये ख़त्म हो जाता है। द यूट्रस लिंक ब्रेक डाउन एंड पॉसेज विद द एग, और फिर क्या होता है, ये जो एग होता है वो बाहर निकल जाता है थ्रू आउट द सर्वेक्स, आउट ऑफ द वेजाइना, कहाँ पर, वेजाइना से बाहर। वी टर्म दिस मेंचुरेशन, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मेंचुरेशन के नाम से या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। एंड से अ वुमेन इज़ हैविंग हर पीरियड, और वुमेन्स में इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। When an egg is released from one of the woman ovaries is moved down to oviduct where it meet the sperm, जहाँ ओवा किससे मिलता है, स्पर्म से मिलता है। When one of the sperm join together with one of the egg, यदि एक स्पर्म एक ओवा से मिलता है, fertilization has stopped and the first cell ऑफ न्यू ह्यूमन बींग्स इज़ मेड, तब क्या होता है, फर्स्ट सेल का निर्माण होता है और एक नई कोशिका फॉर्म हो जाती है। इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर वन स्पर्म सेल टू फर्टिलाइज एन एग सेल, ये कि इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये संभव है फॉर वन स्पर्म की, एक स्पर्म ही केवल एक एग सेल को फर्टिलाइज करता है। वंस अ स्पर्म हैज़ गॉट इनसाइड द एग, जब एक स्पर्म एग के अंदर पहुंच जाता है, द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ह्यूमन बींग्स इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड इनटू 2, तो हमारा जो जाइगोट होता है वो कितने सेल में, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। दिस 2 सेल डिवाइड टू मेक द 4 सेल, ये 2 सेल 4 सेल में बदल जाते हैं। सेल डिवाइड्स continuously to happen over and over again and again as the ball of cell passes down the oviduct into the uterus, और धीरे धीरे ये डिवाइड होते हुए हमारी कहाँ पहुँचती हैं, यूट्रस में। After fertilization, when sperm and ova fuse to each other and the zygote or embryo going to inside the uterus, then the female lady is going to be pregnant, and after 9 months the new baby was born, and that process is called birth of baby or reproduction। जैसा कि आप लोग अपसाइड वीडियो पर देख रहे हैं कि आप लोगों का जो जाइगोट है वो बन चुका है, एंड द सेल डिवीज़न इज गोइंग ऑन, और सेल का डिवीज़न आपका चल रहा है। दैट इज़ आर एम्ब्रियो, दैट इज़ योर एम्ब्रियो, ये आप लोगों का एम्ब्रियो है। जो आप लोगों का एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, इनसाइड द यूट्रस, ये यूट्रस के आपके अंदर जा रहे हैं। एंड व्हेन इट इंसर्ट इनसाइड द यूट्रस, जब ये यूट्रस के अंदर चला जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू फीटस, ये किस में बदल जाता है, फीटस में। बट वन थिंग रिमेंबर दैट सेल डिवीज़न इज़ गोइंग ऑन, जो कोशिका का विभाजन है वो कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल डिवीज़न इज कंटिन्यूइंग गोइंग ऑन, जो सेल का डिवीज़न है वो कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ द फीटस सेल इज गोइंग टू बी डेवलप। अब यहाँ पर फीटस सेल देखिए आप बन चुका है। दैट इज़ योर हार्ट हु इज़ ब्लिंकिंग, जो आपका ब्लिंक कर रहा है वो आपका हार्ट है। एंड दैट इज़ द न्यू बॉर्न बेबी, ही इज़ गोइंग टू बी डेवलप इनटू न्यू बॉर्न बेबी, ये आपका न्यू बॉर्न बेबी में डेवलप हो रहा है। After that, organs are going to be develop। अब इसके बाद क्या होता है, ऑर्गन बनना चालू हो जाते हैं। आइज़ आर गोइंग टू बी डेवलप, हैंड्स आर गोइंग टू बी डेवलप, लेग्स आर गोइंग टू बी डेवलप, एंड हेयर वन टेल इज़ आल्सो प्रेजेंटेड, यहाँ पर एक पूंछ भी पाई जाती है। एंड व्हेन द बेबी इज़ टोटली गोइंग टू बी डेवलप, देन टेल इज़ डिस्पैच, टेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। दैट इज़ योर न्यू बॉर्न बेबी।
After fertilization, when sperm and ova fuse to each other, then woman is pregnant, and after 9 months, the newborn baby is coming out. That is your fertilization. Okay, students. Now your next topic is fertilization, जिसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं. All living beings produce special cell to reproduce. All living beings produce, सभी लिविंग बींग्स उत्पन्न करते हैं स्पेशल सेल, एक विशेष सेल को टू रिप्रोड्यूस के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा. देयर आर कॉल्ड द सेक्स सेल, उनको हम सेक्स सेल करते हैं, और गैमीट, उनको हम गैमीट कहते हैं. इन एनिमल्स, जानवरों में, एंड द मेल गैमीट इज स्पर्म, जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं. एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवा, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम ओवा कहते हैं. एंड द फीमेल, और फीमेल में फीमेल गैमीट इज एन एक्सेल, और जो फीमेल गैमीट होती है वो एक्सेल होती है. एक्सेल मीन्स ओवम या ओवा. व्हेन अ स्पर्म एंड एग ज्वाइन टुगेदर, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, दे मेक अ फर्स्ट सेल, वो एक पहली सेल का निर्माण करते हैं, ऑफ न्यू लिविंग थिंग, नई जीवित कोशिका की. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड द व्हेन स्पर्म एंड ओवा ज्वाइन टुगेदर दे मेक जाइगोट, वो जाइगोट बनाते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द गैमीट कम फ्रॉम द पेरेंट्स and the new living things create in the office.
है।